डेप्रिसिएशन क्या होता है इसका मतलब, फॉर एग्जांपल आपको एक फोन दिया गया है, घर वालों की तरफ से आपको गिफ्ट मिला, आपने अच्छी अच्छी पढ़ाई करके नंबर अच्छा लाया, आपको गिफ्ट मिला, फोन मिला है 25,000 का। आपकी फोन आपको मिला है आपके बर्थडे के दिन पे, 1 जनवरी 2025, न्यू ईयर के दिन आपका बर्थडे आता है, बड़े लकी आदमी हो, आपको न्यू ईयर के दिन यानी 1 जनवरी 25 को आपको 25,000 का महंगा सा एक बढ़िया सा फोन दिया गया है। ठीक है, आपने इसको जम के 5 साल यूज किया, क्या बोला मैंने, आपने इसको जम के 5 साल यूज किया। 5 साल बाद जब आप 1 जनवरी 2031 को आपका नया दूसरा बर्थडे आया, एक और बार बर्थडे आया 5 साल बाद, तो आपने बोला इस फोन को अब मैं बेच देता हूं, और जब आप इसको मार्केट में बेचने गए तो इसकी प्राइस हो गई 5,000। 25,000 का फोन था, बेचने का प्राइस कितना हो गया 5,000। सर इतना कम, हाँ तो कितना कम, वही तो बोलना है, इतना कम यानी कितना कम। तो आपने बोलेगा कि सर 20,000 रुपए, 20,000 रुपए आपका क्या है, वैल्यू कम हो गया है। तो अगर 20,000 कम हो गया है, यही जो 20,000 कम हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, यानी एसेट्स के वैल्यू में गिरावट आना। किस वजह से आता है, आपने फोन यूज कर लिया, उस वजह से आपका वैल्यू कम हो गया। हो सकता है आपका 6G फोन आ जाए 2031 तक, अज्यूम करो 6G आ गया तो आपका मॉडल ही बदल गया, तो जो सारे 5G वाले थे वो सारे पुराने हो गए, आउटडेटेड हो गए, तो आउटडेटेड हो गए तो उस वजह से वैल्यू कम हो गई। तो डेप्रिसिएशन होने के बहुत सारे रीजन है, कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन उसको बोलते हैं, तो अभी हम लोग उसमें नहीं जाते। अभी आपको समझना है कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आना, यानी कि एसेट्स का वैल्यू कम हो जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब ये जो डेप्रिसिएशन हुआ है ये कितने साल में हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये हुआ है मेरा 5 साल में, 5 ईयर्स मैंने इस फोन को अच्छे से इस्तेमाल किया, तो मेरा 5 साल बाद वैल्यू आ गया 20,000। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हर साल आपका वैल्यू कितना हुआ, यानी एक साल का वैल्यू कितना हुआ, आप बोलोगे सर 20,000 डिवाइडेड बाई मैं 5 कर दूं तो मेरा 1 ईयर का अमाउंट पता नहीं चल जाएगा, तो आपका 1 ईयर का अमाउंट आ जाएगा 4,000, यानी 4,000 पर ईयर आपके फोन की प्राइस कम हो रही है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आपका फोन 25,000 का था, पहला साल यूज करने के बाद आपका फोन हो गया 21,000 का, दूसरा साल यूज करने के बाद आपका फोन हो गया 17,000 का, तीसरा साल आपके फोन यूज करने के बाद हो गया 13,000 का, चौथे साल बाद आपका फोन यूज करने के बाद हो गया 9,000 का, और चौथा साल जब आपने यूज कर लिया, यानी जब 5 साल पूरे कर लिए तो 5 साल बाद आपके फोन की प्राइस हो गई 5,000 रुपए। इस तरह से आपका डेप्रिशिएट हुआ है, वैल्यू 25 से गिर के कहाँ आ गया है, 5,000 पे आ गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएशन। क्या किया हमने, कुछ तो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस वाला काम किया नहीं है, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला मेथड लगा के कुछ किया नहीं है, हमने सिंपल सा बात बोला, एक फोन मैंने खरीदा, वैल्यू कम होके इतनी हो गई, 5 साल में तो मेरा डेप्रिसिएशन 20,000 आया, एक साल का डेप्रिसिएशन 4,000 आया। अब इसको बुक्स वगैरह में फॉर्मूला में कैसे मतलब एकदम बना के प्रेजेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं ना, एकदम थाली में परोस के अच्छे से कैसे दिया जाता है, बोलते हैं ये लोग, ये जो है आपका, ये आपका कॉस्ट है। कौन सी नई बात बोले, बिल्कुल जितना भी मैंने सामान खरीदा वो मेरी कॉस्ट हो गई, तो ये लोग बोलते हैं क्या, ये आपका कॉस्ट है। अच्छा, ये मान लो आपका कॉस्ट नहीं था, आपका कॉस्ट था 24,500, मान लो 25,000 नहीं था, 24,500, आपने 500 रुपए का इस पे ग्लासेस, गोरिल्ला ग्लासेस, कवर, तो डिजाइनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके आपने 500 रुपए और खर्चा कर दिया, तो टोटल मिला के तब आपको फोन कितने का पड़ा, 25,000 का। ऐसे समझो, मतलब ये 25,000 सिर्फ फोन का नहीं है, इसमें 500 रुपए आपने और खर्चा किया है, तो जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है ना उसको हम लोग इंस्टॉलेशन चार्जेस बोलते हैं। इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते टाइम कि अगर उस एसेट के इंस्टॉलेशन में कोई चार्जेस आया है तो उसको हम लोग यहाँ पे लेंगे, उस एसेट के इंस्टॉलेशन में अगर कोई एक्सपेंस आया है तो उसको हम लोग ऐड ऑन कर देंगे, ये दोनों साथ में। इंस्टॉलेशन में कोई एक्सपेंस नहीं है, पूरा का पूरा एसेट्स आपको 25 का पड़ा है, उसके बाद आपको एक भी रुपया खर्चा नहीं हुआ उसके ऊपर, तो इसको नहीं लेंगे, सीधा सीधा कॉस्ट ले लेंगे। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने मतलब कि ये फॉर्मूला हम लोगों ने डाल दिया है कि इंस्टॉलेशन अगर रहा तो ऐड करके साथ में वैल्यू लेना है। अब क्या कैलकुलेट किया हमने, कितने में वो 5-10 साल बाद बिकेगा, तो कितने में बिका, ये 5,000 में, ये 5,000 मेरे लिए हो गया इसका स्क्रैप वैल्यू, कि मैंने जब इसको स्क्रैप किया, जब मैंने इसको रीसेल किया तो मेरा स्क्रैप वैल्यू, या इसको हम लोग रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइज हुआ मेरे को, मतलब कि वो रियलाइज होना नहीं, रियलाइजेबल वैल्यू, जब हम बेच देते हैं कोई चीज तो जो अमाउंट हमको रियलाइज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रियलाइजेबल वैल्यू।
रियलाइजेबल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू, नाम अनेक है, मतलब वही है कि जितने में बिका, या इसको हम लोग रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं कि कितने में बिकेगा। सिंपल आपको कहते हैं कितने में बिकेगा, तो आप यहां से सिंपली माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, अलग अलग नाम है, रियलाइजेबल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, है ना। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला कि अगर कॉस्ट में इंस्टॉलेशन है साथ में लो, देन आपका स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो। कहाँ फॉर्मूला है, हमने भी तो यही किया कि 25 का चीज था 5 में बिक रहा था, मैंने 20,000 का लॉस हुआ। इन लोगों ने तो वही किया, 25 का चीज है 5 में बिक गया, मतलब मेरे को डेप्रिशिएट अमाउंट कितना हुआ, 20,000 रुपया मेरा वैल्यू कम हो गई। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने 1 साल का अमाउंट निकाला था ना, तो उस 1 साल का अमाउंट निकालने के लिए हम लोगों ने जितना हम लोगों का इस्तेमाल किया हुआ लाइफ है, मतलब जितने साल हम लोगों ने उसको यूज किया है, उससे मैंने डिवाइड दे दिया। तब 1 साल का अमाउंट निकालने के लिए तो यहाँ 20,000 आ गया है, इसी को हम लोग डिवाइड दे देते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जितना मैंने लाइफ इसका एस्टिमेट किया है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से हम लोग इसको डिवाइड दे देंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला। अच्छा, ये जो डेप्रीसिएशन आया है, देखो ध्यान से हम लोगों ने कैसे निकाला है, 25,000 आपका कॉस्ट माइनस 5,000 यानी आंसर 20,000 डिवाइडेड बाई 5 आपका आ गया 4,000। ये आपका पर ईयर डेप्रीसिएशन आया है ना, तो ये जो फॉर्मूला है ये भी उसी का है। ये फॉर्मूला है ही आपका निकालने का एनुअल डेप्रीसिएशन। एनुअल डेप्रीसिएशन निकालने का आपका फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन डिवाइड माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, आपका आ जाएगा क्या, एनुअल डेप्रीसिएशन, यानी 1 साल का डेप्रीसिएशन आपका आ गया। बताओ, इसमें कोई रॉकेट साइंस है? कुछ नहीं है, ये सिंपल सी मैथ्स है जो हम लोगों ने यहाँ पे पहले अप्लाई किया, फिर हम लोगों ने सेम इसमें बिठा दिया एक एक करके पुटअप करके। अच्छा, ये जो 20,000 है, तो ये क्या आंसर गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। 20,000 आपका पूरे 5 साल का अमाउंट है, और यहाँ पे आपको सवाल क्या पूछ रहा है, 1 साल का। तो ठीक है, हम लोग 5 साल का अमाउंट था ना, तो 5 से डिवाइड दे देंगे तो 1 साल का अमाउंट आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है किसी भी एसेट का। अब ध्यान देना एक बात, क्या ऐसे ही है ये कुछ, मतलब इसको कोई नाम वगैरह नहीं असाइन करना है कि इसको कोई नाम दे देते हैं ना, कि इस मेथड को दिस मेथड या वो मेथड या ये मेथड, इसको कुछ नाम दे देते हैं। तो नाम क्या देना है, तो नामकरण भी बड़ा अच्छा से हुआ है इसका। नामकरण कैसे हुआ, हमारे यहाँ होता है ना, बच्चा जब नया नया आता है तो उसका नामकरण, तो जब ये फॉर्मूला नया नया पैदा हुआ तो इसका नामकरण कैसे करें, तो इसके नामकरण के लिए 4-5 मैंने बुद्धिमान लोग आए और उसने बोला कि सर ध्यान दो, इस तरीके से जब हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो हमारा आंसर 4,000 आ रहा है, और जब हम लोग मैनुअल देख रहे हैं तो हमारी वैल्यू हर साल 4,000 रुपए से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक काम करते हैं, डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहां पे फिक्स है ना, डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहां पे फिक्स है ना, फिक्स है ना, तो इसको नाम दे दो फिक्स्ड, नाम दे दो फिक्स्ड। अच्छा, फिक्स क्या, फिक्स डेप्रिसिएशन नहीं, एक काम करो, थोड़ा और अच्छे से नाम दो। देखो, ये एक तरह से हमारा लोन जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग इंस्टॉलमेंट लौटाते हैं, यानी किस्त में पैसा वापस करते हैं। तो ये भी मेरा किस्तों में 4-4 हजार रुपए का अमाउंट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो इसको नाम क्या दे दो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मतलब कि मेरा इंस्टॉलमेंट फिक्स रहेगा, 4,000 4,000 4,000 4,000 करके मेरा अमाउंट माइनस होगा। मेथड क्या नाम दे दिया इसको, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो ये नाम अच्छा हो गया। एक दूसरा बुद्धिमान आदमी, उसने बोला कि चलो एक नाम बहुत सही है, 2-3 नाम रख देते हैं ना, हमारे भी तो कितने लोग होते हैं ना, 2-3 नाम होते हैं, पापा कुछ और बुला रहे, मम्मी कुछ और बुला रहे, तो बोला एक और नाम इसको असाइन कर दे, तो बड़ा मन कर रहा है मेरे को एक नाम और देने का। क्या नाम देने का, बोला सर वो इकोनॉमिक्स वाला बंदा था जो था ना, वो इकोनॉमिक्स वाला बंदा था। उसने क्या बोला कि सर मैं ग्राफ बनाता हूं ना, जब ग्राफ बनाता हूं तो मेरा ग्राफ ऐसे बनता है, मान लो मैं यहाँ पे 2, 3, 4 लिखा हूं, तो जब मेरा कोई नंबर 2 पे रहता है तो मैं यहां करता हूं, जब 2 से वो 3 होता है तो यहां करता हूं, जब 3 से 4 होता है तो यहां करता हूं, जब 4 से 3 होता है यहां, फिर 4 फिर 2 अगर होता है तो यहां, मेरा ग्राफ ऐसे चलता है। मतलब अगर अमाउंट सेम नहीं है
तो ग्राफ ऊपर नीचे होता है। बट जब अमाउंट मेरा सेम रहता है, जैसे 2 3 4, अमाउंट मेरा सेम है 4000, है ना, तब मेरा ग्राफ ऊपर नीचे होगा ही नहीं। तब मेरे ग्राफ की लाइन क्या होगी? स्ट्रेट। लाइन क्या होगी? स्ट्रेट। तो इसीलिए इस मेथड को हम लोग दूसरा नाम क्या दे देते हैं? इस मेथड को दूसरा नाम दे देते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, ये दो नाम आपको दिया गया है, SLM या FIM। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों? क्योंकि यहां पे डिप्रिसिएशन का जो इंस्टॉलमेंट है वो फिक्स रहता है। और स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि अगर ग्राफ की तरह इसको अज्यूम करो तो आपका डिप्रिसिएशन एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एक ही अमाउंट में चल रहा है। ठीक है, ये है। अच्छा, और भी एक नाम है, वो किसने असाइन किया और क्यों असाइन किया वो मैं आपको बताता हूं। देखो, ये वाला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना अगर एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है। हालांकि फॉर्मूला आपको लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऑलरेडी बता दिया है, ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने खुद से बनाया। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको रेलेवेंस होगा ये वाला। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो हमारा यहाँ पे जगह थोड़ा सा बन चुका है, यहाँ पे हम लोग अभी कुछ कुछ लिखने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? दो नाम है हमारा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। तीसरा नाम इसको देते हैं। तीसरे नाम के लिए एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। अगर मैं बोलूं ऐसे कि मेरा डिप्रिसिएशन हर साल 4000 से कम हो रहा है, क्या बोला मैंने? अगर मैं बोलूं ऐसे कि मेरा डिप्रिसिएशन हर साल 4000 से कम हो रहा है, या मैं बोलूं मेरा डिप्रिसिएशन हर साल 16% से कम हो रहा है, मतलब मेरा डिप्रिसिएशन 4000 से कम हो रहा है या मेरा डिप्रिसिएशन हर साल 16% माइनस हो रहा है। तो लोग 16% कैसे सर? यहां तो परसेंटेज की कहीं बात भी नहीं हुई है, आपने 16% कैसे बोल दिया? जादू से। देखो, आपका कितना है डिप्रिसिएशन? 4000, राइट। टोटल वैल्यू आपकी कितनी है? 25000। इज एज सिंपल एज दैट। अगर हम लोग 3 0 काट देते हैं, 4/25, यानी आपको एग्जाम में 25 मार्क्स का क्वेश्चन था, पेपर 25 मार्क्स का फुल मार्क्स था, आपको उसमें से 4 नंबर मिला है। मतलब आपका एग्जाम का 25 नंबर का एग्जाम था, आपको 4 मिला है, तो एग्जामिनर ऐसे ही मार्क्स देता है ना, 4/25 ऐसे ही देता है ना, 4/25। तो हमने भी तो ये लिखा कि हमारा टोटल जो था वो नीचे और जितना हमारा वैल्यू डिप्रिशिएट हो रहा है वो ऊपर। और परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली 100 से मल्टीप्लाई। तो अब देखो, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 4 जा 16, ऐसे आया 16%। ऐसे अभी आप लोगों को माइंड में डाउट आ रहा होगा ना, 16% कैसे सर? ऐसे। तो इतना क्या किया ये हम लोगों ने? क्या किया? कुछ नहीं किया, मजाक किया। इधर पे क्या बोल रहा हूं मैं? 4000 रुपये माइनस हुआ है, इधर पे क्या बोल रहा हूं मैंने? 16% से माइनस हो रहा है। तो बात तो एक ही कर रहा हूं ना। तो फिर इसका रेलिवेंस सर, इसका रेलिवेंस इसीलिए कि जब आपको क्वेश्चन में कभी भी ये और ये नहीं देके सीधा ये दे देगा, तब तो आपके लिए काम आसान ना। सीधा क्या करेंगे? सीधे बोलेंगे 25,000 का 16%, 4,000 रुपया आ गया। 4,000 4,000 4,000, इतना झमेला करने का आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन मुद्दा यहां पे ये है ना, मुद्दा यहां पे ये है, चूंकि मेथड का नाम क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो मेरा 4,000 ध्यान से देखो तो हर साल फिक्स है ना बॉस। तो जब मेरा 4,000 हर साल फिक्स है बॉस, तो परसेंटेज भी तो हर साल फिक्स ही होगा। बोलोगे ये क्या बात करें? बिल्कुल सर, परसेंटेज भी हर साल फिक्स होगा। चलो, परसेंटेज हर साल फिक्स होगा तो ये जिसका परसेंट निकालेंगे वो अमाउंट भी हर साल सेम रहेगा। जिसका परसेंट निकालेंगे यानी कि पहले साल में भी 25,000 का 16%, दूसरे साल में भी 25,000 का 16%, तीसरे साल में भी 25,000 का 16%, चौथे साल में भी 25,000 का 16% और पांचवें साल में भी 25,000 का 16% हम लोगों को लेना है ना, तभी तो 4-4 हजार आएगा। रेट भी सेम है, रेट तो चेंज होगा नहीं। अब 4,000 लाना है इसलिए हमको अमाउंट भी सेम रखना पड़ेगा। तो जो 25,000 हमारा है ये एक्चुअली है क्या? ये हमारा ओरिजिनल अमाउंट है। क्या बोला मैंने? ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट, ये तो मेरा कॉस्ट था ना, चलो ओरिजिनल कॉस्ट है। तो इसीलिए इस मेथड को एक और नाम से जाना जाता है,
ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्या नाम से जाना जाता है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मतलब आपका डेप्रिसिएशन हर साल एक ही अमाउंट पे आएगा, इसीलिए एक ही अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, इसीलिए वो अमाउंट होता है वो अमाउंट है आपका ओरिजिनल कॉस्ट, इसीलिए आपके इस मेथड का नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी होता है। ओरिजिनल कॉस्ट को हम लोग बुक वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिजिनल कॉस्ट को हम लोग बुक वैल्यू भी बोलते हैं, इसीलिए इस मेथड का एक और नाम बुक वैल्यू मेथड भी है। ये 4 नाम होते हैं, काम एक ही करना है। नाम 4 है, काम तो एक ही करना है। जितने का एसेट है, इंस्टॉलेशन एड तो ऐड कर दूं, जितने में बिकेगा। अच्छा, अगर नहीं बिकेगा 1 भी रुपया में, मतलब मान लो मैंने जब बेचने गया तो बिका ही नहीं, जीरो, 1 भी रुपया नहीं मिला, तो मेरा पूरा 25,000 का लॉस, मतलब पूरा 25,000 वैल्यू मेरी कम हो गई ना। 25 से सीधा जीरो, तो मेरा डिप्रिशिएट कितना हुआ? 25,000। तो डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो पर ईयर डिप्रिशिएशन कितना आएगा? 5,000। कोई बात नहीं, स्क्रैप वैल्यू जीरो है ना, मत लो, जीरो माइनस करो, डिवाइडेड बाई लाइफ करो, आपका डिप्रिशिएशन आ जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपका कितना परसेंट अमाउंट डिप्रिशिएट हो रहा है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, तब तो ओरिजिनल कॉस्ट पकड़ो, उसी का हर साल अमाउंट पुटअप करते चलो, उसका 16%, 16%, 16%, 16%, 16%। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हम लोगों ने जो निकाला है ना, ये हम लोगों ने निकाला है बेसिकली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मजाक मजाक में हम लोगों ने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना भी सीख लिया। अब मजाक मजाक में हम लोग इसका फॉर्मूला भी बना देते हैं। क्या बोला मैंने? मजाक मजाक में हम लोगों ने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना भी सीख लिया। अब मजाक मजाक में हम लोग इसका फॉर्मूला भी बना देते हैं। क्या किया हम लोगों ने? 4,000 आपका क्या है? डेप्रिसिएशन। अच्छा, कौन सा डेप्रिसिएशन? टोटल या एनुअल? एनुअल। एनुअल माने 1 साल का, डिवाइडेड बाई 25,000 क्या है आपकी? कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट, इंस्टॉलेशन अगर ऐड ऑन है तो ऐड ऑन करके, तो चलो लिख देते हैं ऐड, अगर कोई इंस्टॉलेशन होता तो, और मल्टीप्लाई हम लोगों ने किससे कर दिया? 100 से। ये आपका आ गया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला, है ना। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का ये आ गया आपका फॉर्मूला। एनुअल डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ एसेट और इंस्टॉलेशन दोनों ऐड करके लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करें? क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए। देखो मजाक मजाक में हम लोगों ने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकाल दिया, उसका फॉर्मूला भी बना दिया। तो ऐसे करके आपको इस मेथड से, किस मेथड से? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बोलूं क्यों बोलते, बता दिया ऑलरेडी। स्ट्रेट लाइन मेथड बोलूं क्यों बोलते, बता दिया ऑलरेडी। ओरिजिनल कॉस्ट क्यों बोलते हैं, बुक वैल्यू क्यों बोलते हैं, ऑलरेडी बता दिया। इन चारों मेथड का नाम अलग अलग है, काम एक ही करना है, ये इस तरीके से अमाउंट निकालना है। और इस मेथड का क्या है फीचर? ये है कि इस मेथड में आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम रहेगा। और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूं तो अगर रेट दिया हुआ है तो वो हर साल ओरिजिनल अमाउंट जितने में आपने परचेस की थी उसी के ऊपर कैलकुलेट हो के निकलेगा। तो ये है आपका मेथड डेप्रिसिएशन का, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं। अब आने वाले में हम लोगों ने कुछ और नया नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe for more updates on World Market.